तो आज हम जो है लेकर आए हैं हिंदी, जो RO यानी समीक्षा अधिकारी में हिंदी जो आएगा उसको हम लेकर आए हैं। और उसमें जो हिंदी का सिलेबस है उसमें 6 टॉपिक आएंगे। तो देख लेते हैं पहले कि वो 6 टॉपिक कौन से आएंगे, देन उसके बाद हम किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसका पेपर का क्या पैटर्न है। तो देखिए RO में जो है यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसमें जो है GS जो आएगी वो आपकी आएगी 140 नंबर की GS आएगी। GS ठीक है, 140 मार्क्स के आएंगे और क्वेश्चन भी 140 रहेंगे। उसके अलावा जो है ये इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का। देन हिंदी का पेपर होगा जो 60 नंबर का होगा यानी 60 मार्क्स का होगा। और ये जो होगा वो हिंदी का आपका होगा, ये क्या होगा, 1 घंटे का होगा, 1 घंटे का। तो इन दोनों में हम पहले जो बात करेंगे वो हिंदी को लेकर बात करेंगे और हिंदी में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो पहला टॉपिक जो है उसमें, अच्छा इसमें जो है 60 मार्क्स का आएगा और प्रश्न जो है वो प्रश्न की संख्या भी आपकी 60 रहेंगे, 60 प्रश्न रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो होगा वो 1 घंटे का रहेगा। अब देख लेते हैं कि इसमें जो है वो हिंदी में कितने टॉपिक है। तो इसमें टोटल 6 टॉपिक हैं यानी 6 टॉपिक से आपका पेपर बनेगा। तो 6 और एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला टॉपिक है आपका विलोम। विलोम आएगा और विलोम जो होगा वो कितने प्रश्न रहेंगे, तो प्रश्नों की संख्या आपकी जो है वो कितने रहेंगे, जो है 10 प्रश्न रहेंगे यानी 10 शब्द आएंगे, बेसिकली 10 शब्द आएंगे। तो प्रश्न 10 रहेंगे तो 10 शब्द भी आएंगे। दूसरा जो बात करते हैं वो आपका वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि, सॉरी शुद्धि। तो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये भी जो है इसके भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो आपका आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये क्या रहेगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। चौथा टॉपिक आपका आएगा वो है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये भी कितने प्रश्न रहेंगे, तो आपके 10 प्रश्न रहेंगे। पांचवा टॉपिक आपका है विशेषण विशेष्य या विशेष्य विशेषण। ठीक है, तो विशेष्य एवं विशेषण, ये भी कितने प्रश्न रहेंगे, तो 10 प्रश्न रहेंगे। और छठा टॉपिक रहेगा आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, इसके भी 10 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 60 प्रश्न हो गए। 60 प्रश्न हो गए और 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपका बनेगा 60 मार्क्स। तो ये जो है आपका वो किसका है, RO प्रीलिम्स का पेपर है, ये प्री का है। ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा। तो अभी हम जो है बात करेंगे वो सिर्फ जो है आपका प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक है आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। यानी हम इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो वाक्य की शुद्धि पढ़नी है और दूसरी वर्तनी की शुद्धि पढ़नी है। तो हम बेसिकली वर्तनी शुद्धि के कुछ शब्द जो है हमारे डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, RO में भी आए हुए हैं और इसके अलावा वो जो है वो PCS की परीक्षाओं में भी आए हुए हैं और UPSSC के कुछ एग्जाम्स होते हैं हिंदी, जिसमें हिंदी आता है उसमें भी आए हुए हैं। तो हम प्रश्न उठाते हैं। बेसिकली जो प्रश्न है वो समीक्षा अधिकारी पर ही फोकस हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला शब्द ले लेते हैं। पहला शब्द है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अशुद्ध शब्द, यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध शब्द। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है
क्या करेंगे, शुद्ध वर्तनी लिखेंगे, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, तो अशुद्ध अवर्तनी और शुद्ध वर्तनी, ये पहले अशुद्ध लिखेंगे, फिर उसको हम करेक्ट करके बताएंगे कि वो उसका सही शब्द क्या है। ठीक है, यानी सही वर्तनी क्या है। जैसे पहला शब्द है अनाधिकार। ये बहुत बार पूछता है, ये लिखने में देखने में लगता है एकदम सही लिखा हुआ, अनाधिकार। तो ये आप लोग खुद कोशिश करें कि ये सही है कि गलत है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिखने की कोशिश करें, देन इसका सही उत्तर अभी मैं लिख रहा हूँ। तो अनाधिकार में जो होगा वो अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। तो आ और ये बड़ा ना नहीं होगा, छोटा ना होगा, देन अधिकार, तो ये शब्द हो गया। तो शुद्ध शब्द है अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। उसके बाद देखिए एक शब्द और है, दूसरा है अध्ययन। अध्ययन, अब बोलने से ये शब्द लगता है कि एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन होता है। यानी आधा धा आ, आधा धा या, फिर पूरा या, फिर ना, अध्ययन होता है। तीसरा शब्द लेते हैं, तीसरा शब्द है आपका कौशल्य। ये भी आया हुआ है कौशल्य। ठीक है, तो कौशल्य नहीं होता है, एक्चुअल में ये शब्द है कौशल्या। कौशल्या ये सही वर्तनी है, ये भी सही वर्तनी है। चौथा देख लेते हैं, कृपया। ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहीं भी बोर्ड में लिखते हैं तो वो ऐसे ही कृपया लिखते हैं। एक्चुअल में ये कृपया गलत लिखा हुआ है और इसका सही शब्द होता है कृपया। तो मैं अक्सर देखता हूँ जहाँ पे बोर्ड लिखा रहता है कि कृपया यहाँ ना बैठे या कृपया ये कार्य ना करें, तो वहाँ पे कृपया वर्ड यही लिखा रहता है यहाँ पे, जो कि अशुद्ध है, शुद्ध होता है कृपया। पांचवा है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण, तो देखिए केंद्रीयकरण देखने से लगता है कि एकदम सही लिखा है, पर केंद्रीयकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण होता है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। छठा कवयित्री। तो कवयित्री जो है इसमें देखिए सही लिखा है कि गलत, पर इसको थोड़ा सा फिर से सही लिखते हैं। कवयित्री, तो कवयित्री जो है ये लगता है एकदम सही लिखा, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में सही शब्द होता है कवयित्री, कवयित्री। सातवां शब्द देखते हैं, कैलाश। कैलाश, ठीक है, अब ये तो एकदम लग रहा होगा, एकदम सही लग रहा होगा, लेकिन नहीं, कैलाश नहीं होता है, कैलाश होता है, सा होता है, श नहीं होता है। ये हो गया। एक शब्द है जमाता। जमाता, ये तो एकदम देखने से लग रहा है कि ये एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सही शब्द है जामाता, यानी तीनों पे मात्रा होगा, जा पे भी, माँ पे भी और ता पे भी, जामाता। एक बहुत कन्फ्यूज़न वाला शब्द है, लोग समझ नहीं पाते कि ये सही लिखा है कि गलत। तो ये देखिए शब्द है निरोग, इसको आप लोग करेक्ट करने की कोशिश करिए। तो देखने से लग रहा है एकदम सही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड है निरोग, क्योंकि हम लोग निरोग बोलते हैं और निरोग ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो सही शब्द है, सही वर्तनी, वो है नीरोग। और हम लोग बोलचाल में नीरोग कभी बोलते भी नहीं है, इसीलिए नीरोग आता भी नहीं कि ये सही होगा, लेकिन एक्चुअल में सही ये है, ये गलत है। 10वां शब्द देख लेते हैं,
निपराध, पराध, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो बिंदी लगा हुआ है ये नहीं लगेगा और ये बनेगा निरपराध होता है, निरपराध। निअपराध नहीं होता है, निअपराध नहीं होता है, निरपराध होता है। और देखते हैं, एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग शब्द नेक्स्ट पेज में यूज़ करते हैं, अशुद्ध, और ये हो जाएगा शुद्ध शब्द। ठीक है, तो एक है 11वां प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग शब्द है। लिखा स्वास्थ्य, पढ़ने से लग रहा है कि एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये है स्वास्थ्य, यानी आधा सा फिर था फिर या होगा, तो स्वास्थ्य, ये आधा था है, इसको फिर से लिख देते हैं सही से, आधा स्वास्थ्य। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, 12वां शब्द लेते हैं, सन्मुख। ये तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करेगा। सन्मुख एकदम सही लिखा हुआ लग रहा है, लेकिन सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है। सन्मुख बिल्कुल नहीं होता है, ना नहीं रहेगा, आधा माँ रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है क्योंकि इसको देखने से लगता है कि एकदम सही लिखा हुआ है। सन्मुख बोलते भी है और सन्मुख लिखा भी हुआ है, बट सही शब्द है सम्मुख। ठीक है, एक थोड़ा सा टफ शब्द है, उसका नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु, ये थोड़ा सा देखने से इस जो है टफ शब्द लग रहा है। तो देखिए हिरण्यकश्यप जो होता है, इसका सही शब्द है, सही वर्तनी है हिरण्य, इतना सही है। फिर देखिए का, और यहाँ पे जो आधा सा है ये पूरा सा होगा और छोटी की मात्रा होगी, और या नहीं होगा, पा होगा और पा पे छोटा मात्रा होगा। तो यहाँ पे आपको शुद्ध करना है, हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिप होता है, यानी सा पे छोटी की मात्रा होती है। एक और देखते हैं, एक शब्द है ऋषिकेश, ऋषिकेश। ठीक है, तो प्रोनाउन से लगता है कि एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये री रहेगा, और ये जो शा लिखा है षटकोण वाला, इसमें जो है छोटी की मात्रा रहेगा, ऋषिकेश। तो ये सही शब्द है, ये नहीं है। और देखते हैं, कुमुदनी, कुमुदनी, प्रोनाउन से लग रहा है कि सही है, लेकिन ये शब्द एकदम गलत है, और इसका सही प्रोनाउंस होता है कुमुदनी। तो ना माँ पे छोटा ऊ की मात्रा भी लगेगी तो सही होगा। एक शब्द देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ शब्द है, उश्रृंखल, उच्छृंखल। तो उच्छृंखल को उच्छृंखल नहीं होता है, उत्श्रृंखल, उच्च श्रृंखल होता है, यानी उ आधा चा, छा पे री की मात्रा, और ऊपर अंग की बिंदी, और खा और ल, उच्च श्रृंखल होता है, उच्च श्रृंखल होता है, ना कि उच्छृंखल होता है। 17 एक प्रश्न होते जैसे महात्म, महात्मा, महात्म गलत है, सही शब्द है महात्म्य, महात्म्य। महात्म गलत है, महात्म्य, महात्म्य जो होता है वो एकदम सही शब्द है। एक प्रश्न और देखते हैं, देखिए अहिल्या, ये तो हम लोग अहिल्या अहिल्या बोलते हैं, इसीलिए लगेगा कि एकदम सही लिखा हुआ, पर अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, अहल्या, सही शब्द है अहल्या।
एक और देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, अंत्याक्षरी। तो ये देखिए सब कुछ सही लिखा है, बस यहाँ पे आ पे बड़ा की मात्रा, अंत्याक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। तो आ आधा ना, ता या पर आ की मात्रा, छा और रा पर बड़ी की मात्रा, अंत्याक्षरी। एक और देखते हैं, जैसे शब्द है रीत्यानुसार, यानी रीति के अनुसार को अगर हम मिला के लिखते हैं, संधि करते हैं तो रीत्यानुसार, लेकिन रीत्यानुसार नहीं होता है, रीत्यानुसार होता है, यानी आ पे मात्रा नहीं चढ़ेगा, तो रीत्यानुसार, रीत्यानुसार नहीं होता है, रीत्यानुसार होता है। तो 20 शब्दों के मैंने हम लोगों ने जो है वर्तनी देख ली कि किस तरीके से अशुद्ध शब्द को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ शब्द लेकर आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।